वेलकम फ्रेंड्स। अगर JTET में CDP के 20 में से 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये वही कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्राहम वॉलेस ने रचनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग की प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण क्या है? A इंक्यूबेशन, जिसे ऊष्मायन कहते हैं। B अंतर्दृष्टि, जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। C तैयारी प्रिपरेशन एंड D सत्यापन वेरिफिकेशन। उत्तर है C तैयारी। ग्राहम वॉलेस के अनुसार रचनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं, तैयारी, ऊष्मायन, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। तैयारी चरण में समस्या को समझने और जानकारी एकत्र करने का कार्य होता है, तो उत्तर है तैयारी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम लर्निंग की अवधारणा किसने दी? A हल, B थॉर्नडाइक, C स्किनर, D वॉटसन। उत्तर है C स्किनर। P.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत पर प्रोग्राम लर्निंग तथा टीचिंग मशीन का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के अनुसार 5 वर्ष का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि बर्तन बदलने पर भी पानी की मात्रा समान रहती है। इसका क्या कारण है? A अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म, B संरक्षण, दूसरा जिसको कहते हैं कंजर्वेशन, C प्रतिवर्तनीयता रिवर्सिबिलिटी एंड D है आत्मसातीकरण। उत्तर है B संरक्षण। संरक्षण की अवधारणा ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है उसमें विकसित होती है। 5 वर्ष का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, वह 7 साल से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों का सही क्रम कौन सा है? इसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्रम का, उसको आपको सही क्रम में बताना है। A संवेदी गत्यात्मक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। B है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। C संवेदी गत्यात्मक, ठोस संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। D है ठोस संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर है A। ये पियाजे के विकास के 4 क्रमिक चरण हैं, जिसमें पहला है संवेदी गत्यात्मक, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर तीसरा है ठोस संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो कार्य सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? A स्कैफोल्डिंग, B समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। C अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति जिसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, और D संज्ञानात्मक संघर्ष। इसका उत्तर है B ZPD। वर्तमान जो है ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वर्तमान क्षमता और मार्गदर्शन से प्राप्त संभावित क्षमता के बीच का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? A सही उत्तर पर पुरस्कार देना, B सही कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर आवश्यक सहायता देना, C बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना, D केवल परीक्षा लेना। उत्तर है B कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर आवश्यक सहायता देना। शिक्षक प्रारंभ में सहायता देता है पर धीरे धीरे वो कम कर देता है, जिससे बच्चा खुद से करने लायक हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? A सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, क्षमता के आधार पर अलग अलग कक्षाएं। C सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। D दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय। इसका उत्तर है C सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना। समावेशी शिक्षा जो है सब बच्चों को समान अवसर पर प्रदान करती है और एक ही कक्षा में पढ़ने का अवसर भी देती है। अगला है कि समावेशी शिक्षक को कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? A सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की उपेक्षा करना, B सभी के लिए एक ही शिक्षण पद्धति अपनाना, C बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, D दिव्यांग बच्चों को अलग समूह में रखना। उत्तर है C बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार नियम RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? A 3 से 6 वर्ष,
बी 6 से 14 वर्ष, सी 5 से 18 वर्ष, डी 4 से 16 वर्ष। उत्तर है 6 से 14 वर्ष। RTE के तहत सभी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से क्या प्रतिबंधित है? ए सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, बी शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, सी मातृभाषा में शिक्षा, डी नो डिटेंशन नीति। उत्तर है बी शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्यार्थियों को पास फेल करना, बी सीखने की कमियों को पहचान कर सुधार करना, सी विद्यार्थियों की तुलना करना, डी उच्च शिक्षा के लिए चयन करना। उत्तर है बी सीखने की कमियों को पहचान कर बच्चों को सुधार करना, रेमेडियल टीचिंग करना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ए वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन, बी अंतिम अंक देने हेतु मूल्यांकन, सी सीखने के दौरान निरंतर फीडबैक देना, डी मानकीकृत परीक्षा। उत्तर है सी सीखने के दौरान निरंतर फीडबैक देने की प्रक्रिया, ताकि बच्चों को जो सीखने में दिक्कत हो रही है उसको समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, यदि शिक्षक सीखने में कठिनाई वाले बच्चे के लिए अपनी शिक्षण विधि बदलता है तो ये किसका उदाहरण है? ए भेदभाव, बी पृथक्करण, सी समावेशी शिक्षा, डी मानकीकृत शिक्षण। यह समावेशी शिक्षा का उदाहरण है, क्योंकि सब तरह के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, तो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को शिक्षण में परिवर्तन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पियाजे का विकास सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है? ए विकास क्रमबद्ध होता है, बी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, सी विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, डी विकास एक सतत प्रक्रिया है। उत्तर है सी विकास केवल वातावरण पर नहीं निर्भर करता, बल्कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों की विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ए समान और क्रमबद्ध, बी समान और अव्यवस्थित, सी व्यक्तिगत एवं क्रमबद्ध, डी व्यक्तिगत एवं अव्यवस्थित। बच्चों की विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत और क्रमबद्ध होती है। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, लेकिन क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ए प्रेरणा, बी वंशानुक्रम, सी वातावरण, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी सभी प्रेरणा, वंशानुक्रम, वातावरण सभी सीखने को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहित बच्चों को पढ़ाना पसंद करता है और B.Ed प्रवेश की परीक्षा तैयारी पूरे लगन से करता है। यह किस प्रकार की प्रेरणा है? ए बाह्य प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी नकारात्मक पुनर्बलन, डी दंड। उत्तर है आंतरिक प्रेरणा, क्योंकि वो पढ़ाना पसंद करता है, इसीलिए वो B.Ed की तैयारी पूरे लगन से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संकेत देता है कि बच्चे प्रेरित हैं? ए चुपचाप बैठे रहना, बी शिक्षक से प्रश्न पूछना, सी समय पर गृह कार्य करना, डी उत्तर याद करना। आंसर है बी शिक्षक से प्रश्न पूछना। ये बतलाता है कि बच्चे प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी बाइगोत्स्की, सी हार्वर्ड गार्डनर, डी स्किनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उन्होंने 9 तरह की बुद्धि बताई। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक मंदता पुराने वर्गीकरण के अनुसार जिसे ट्रेनेबल स्तर का IQ कितना माना जाता है? ए 70 से 70 to 89, बी 50 to 69, सी 36 to 49, डी 20 से कम। उत्तर है सी पुराने IQ आधारित वर्गीकरण में 36 से 49 को ट्रेनेबल माना जाता था। वर्तमान में पेशेवर संस्थाएं व्यक्ति केंद्रित कार्यात्मक सहायता की भाषा उपयोग करती है, न कि मेंटल रिटार्डेशन जैसे पुराने शब्दों को। अगर ये आपको उपयोगी लगे, ये CDP के MCQ उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे वीडियो आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।